दोस्तों इस एनिमे के पिछले पार्ट में हमने देखा कि डेंजी जब बाकी डेविल हंटर्स के साथ एक डेविल को मारने होटल में गया था तो यहाँ उस डेविल ने सभी को अपने जाल में फंसा लिया था और उसने सभी को छोड़ने के बदले में डेंजी की मांग की थी। और अकी के घायल होने के बाद डेंजी खुद ही इस डेविल के पास जाने लगा था। दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देखना मत भूलिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है और डेंजी अकी की जान को खतरे में देखता है और उसे बचाने के लिए डेविल के मुंह में कूदता है और अपने चेंसो को बाहर निकालकर डेविल से फाइट करने लगता है। यहाँ डेंजी को ऐसे फाइट करते हुए देखकर सभी हंटर्स काफी हैरान होते हैं और तभी पावर सबको बताती है कि अगर डेंजी का खून इसी तरह बहता रहा तो डेंजी के चेंसो अंदर चले जाएंगे और डेंजी मर जाएगा। यहीं अब ये डेविल भी डेंजी पर हमला करता है जिससे डेंजी का खून और ज्यादा बहने लगता है और डेंजी के हाथों के चेंसो अंदर चली जाती हैं। लेकिन तभी डेंजी इसी डेविल का खून पी लेता है और ऐसा करते ही डेंजी के चेंसो दोबारा वापस आ जाती हैं। और ये सब देखकर डेंजी अब इसी डेविल को मारने के लिए इसका ही खून पीकर पावरफुल बनने लगता है और डेविल को काफी बुरी तरह से काटने लगता है। ये सब देखकर हिमेनो को अपने टीचर किशेबे की एक बात याद आती है, जहाँ किशेबे ने हिमेनो को बताया था कि डेविल उन्हीं हंटर्स से डरते हैं जिनका दिमाग थोड़ा हटा हुआ होता है। साथ ही किशेबे ने हिमेनो को बताया था कि जो तुम्हारे साथी मरे हैं वो सब काफी ज्यादा सीधे थे, इसीलिए उनकी डेथ इतनी जल्दी हो गई क्योंकि डेविल सीधे लोगों को जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन जब कोई हंटर सनकी होता है तब डेविल का उसे समझ पाना काफी मुश्किल होता है। साथ ही यहाँ पर किशेबे हिमेनो से अकी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलता है और उसे ट्रेन करने के लिए कहता है। किशेबे हिमेनो से इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कहता है कि अकी ज्यादा गन डेविल के पीछे ना जाए और वो गन डेविल को ढूंढना बंद कर दे ताकि वो जल्दी ना मरे। यहाँ अब ये सारी बातें सुनकर हिमेनो अकी के पास आती है और उसे गन डेविल को ढूंढने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए बोलती है, लेकिन अकी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। यहाँ हिमेनो सोचती है कि अकी गन डेविल से फाइट में जरूर मर जाएगा क्योंकि अकी भी एक सीधा हंटर है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ हिमेनो डेंजी को ऐसे फाइट करते हुए देखती है और ये देखकर हिमेनो समझ जाती है कि डेंजी बाकी सभी हंटर्स से अलग है, ये तो काफी बड़ा सनकी है जो कि कुछ भी कर सकता है। यही अब काफी देर तक लड़ने के बाद आखिर में डेंजी इस डेविल के दिल को ढूंढकर उसे काट देता है और डेविल को खत्म कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ डेंजी गन डेविल के मांस के टुकड़े को भी बाहर ले आता है, लेकिन अब इतना लड़ने की वजह से डेंजी काफी ज्यादा थक चुका था और डेंजी यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हिमेनो अकी को बताती है कि अराई और कोबेनी डेंजी को मारने की वजह से काफी शर्मिंदा हैं और इसीलिए अब वो डेविल हंटर का काम छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यहाँ हिमेनो अकी से एक पार्टी रखने के लिए बोलती है ताकि लोग कोबेनी और अराई को समझा सकें। यही हिमेनो अकी से पूछती है कि आखिर वो डेविल डेंजी को ही क्यों मारने के लिए बोल रहा था और माकिमा भी डेंजी पर ज्यादा ध्यान क्यों देती हैं, आखिर डेंजी में ऐसा क्या खास है। लेकिन अकी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब इसके बाद ये सभी हंटर्स एक साथ पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं और डेंजी हिमेनो से शर्त के मुताबिक एक किस मांगता है, लेकिन तभी यहाँ पर माकिमा आ जाती है और ये देखकर डेंजी बात को बदल देता है और माकिमा को कुछ भी नहीं बताता। यही अब अकी माकिमा को बता देता है कि वो डेविल डेंजी पर हमसे हमला करवा रहा था। यहाँ सारी बातें बताकर अकी माकिमा से पूछता है कि क्या आपको इस सब की वजह पता है। इस पर माकिमा अकी से कहती है कि अगर तुम सभी लोग मुझसे ज्यादा ड्रिंक कर लो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इतना बोलकर ये सभी लोग ज्यादा ड्रिंक करने की शर्त लगाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। यही अब ड्रिंक करने के बाद हिमेनो डेंजी को सबके सामने ही किस करने लगती है और डेंजी के मुंह में ही वोमिट कर देती है, जो देखकर सभी लोग डेंजी पर हंसने लगते हैं। यहाँ डेंजी को अपने पुराने दिन भी याद आते हैं जहाँ वो कुछ चूहों को वोमिट खाता हुआ देखकर उन पर हंसता था। यही अब डेंजी की हालत भी काफी खराब हो जाती है। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर लाकर उसके साथ नशे में ही रोमांस करने लगती है और डेंजी से कहती है कि आखिर तुम और अकी माकिमा की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो, आखिर माकिमा में ऐसा क्या खास है। यहाँ हिमेनो डेंजी को अपने साथ रोमांस करने के लिए कहती है और ये देखकर डेंजी तो हैरान रह जाता है। डेंजी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी डेंजी को माकिमा की याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना पहला रोमांस माकिमा के साथ ही करना चाहिए। ये सोचकर डेंजी हिमेनो के साथ रोमांस नहीं करता और फिर पोचिता से भी इस सब के लिए माफी मांगता है। फिर डेंजी जल्द से जल्द गन डेविल को मारने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो उसके बदले में माकिमा से अपना इनाम ले सके। इसके बाद अगले दिन हिमेनो डेंजी को ब्रेकफास्ट देती है और उससे पूछती है कि कल रात जब मैं नशे में थी तो तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया ना। इस पर डेंजी मना कर देता है। यही हिमेनो फिर डेंजी से पूछती है कि क्या तुम माकिमा को पसंद करते हो। इस पर डेंजी हिमेनो से कहता है कि हाँ, मैं माकिमा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर हिमेनो डेंजी के साथ एक डील करती है और कहती है कि मैं तुम्हें माकिमा को हासिल करने में मदद करूंगी और बदले में तुम मुझे अकी को हासिल करने में मदद करना। ये सुनकर डेंजी समझ जाता है कि हिमेनो अकी को पसंद करती है। यहाँ अब डेंजी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम माकीमा को देखते हैं जो कि अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे लोग माकीमा और बाकी हंटर्स पर गन से हमला कर देते हैं और माकीमा के काफी गोलियां लग जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि माकीमा मर गई। वहीं दूसरी तरफ बाकी डेविल हंटर्स पर भी हमले होने लगते हैं। यहीं डेंजी, हिमेनो, अकी और पावर एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी यहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी डेंजी के नूडल्स खाने का मजाक बनाने लगता है और कहता है कि तुम पहले जरूर गरीब रहे होगे। यह अब ये आदमी डेंजी को अपने ग्रैंडफादर की एक फोटो दिखाता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि याकुजा बॉस का ही ग्रैंडसन है। और ये देखकर डेंजी भी इस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर यह आदमी डेंजी से कहता है कि गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए। इतना बोलकर यह आदमी डेंजी को शूट कर देता है और बाकी सब पर भी फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी पावर इस आदमी के एक पंच मारती है और तभी अकी भी अपने फॉक्स डेविल को यहाँ बुलाता है और इस आदमी को खिला देता है। मगर तभी फॉक्स डेविल अकी से कहती है कि अकी, इस बार तुमने मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया। ये ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। यहाँ अब ये आदमी भी अपने हाथों से कटाना बाहर निकाल लेता है और इस फॉक्स डेविल के मुंह से बाहर आ जाता है। तभी सभी लोगों को पता चलता है कि ये आदमी भी बिल्कुल डेंजी की तरह ही एक डेविल है और इसका नाम कटाना डेविल है। यहाँ अकी अपनी कर्ज तलवार को अब इस्तेमाल करता है और डेविल पर हमला करने लगता है। अकी इस डेविल के 3 बार तलवार मारता है। इसके बाद अकी का कर्ज डेविल इस आदमी को पकड़ लेता है और इस कटाना डेविल को काटकर काफी ज्यादा खून बहा देता है, जिससे ये डेविल मरने लगता है। यहीं अब गोली लगने की वजह से हिमेनो और डेंजी की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी और ये देखकर अकी तुरंत ही इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। लेकिन अब तभी इस कटाना डेविल की पार्टनर सवाटारी यहाँ पर आ जाती है और कटाना डेविल को फिर से ठीक करके अकी को खत्म करने के लिए बोलती है। फिर ये डेविल अकी पर हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है और ये देखकर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से अकी की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन वो घोस्ट हैंड इस सवाटारी के काफी पावरफुल होने की वजह से अकी को बचाने से मना करने लगती है। और ये देखकर हिमेनो एक बार फिर से घोस्ट हैंड से एक सौदा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी और बदले में इस वक्त तुम मुझे अपना सब कुछ दे दो। ये सुनकर घोस्ट अपने असली रूप में आ जाती है और कटाना डेविल पर हमला करने लगती है। यही सौदे के मुताबिक अब एक एक करके हिमेनो के शरीर के हिस्से गायब होने लगते हैं और यहाँ पर मरते मरते हिमेनो अकी से कहती है कि अकी, तुम मरना मत और तुम हमेशा मुझे याद रखना। फिर यहाँ पर सवाटारी अपने साथी को पिटता हुआ देखकर अपने स्नेक डेविल से घोस्ट डेविल को मरवा देती है और यहीं पर हिमेनो भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये देखकर अकी को काफी ज्यादा दुख होता है। अब तभी घोस्ट डेविल का हाथ डेंजी के चैन को खींचता है, जिससे डेंजी के चैन से बाहर आ जाती हैं और डेंजी अब इन दोनों पर ही हमला करने लगता है। ये देखकर सवाटारी तुरंत ही मदद बुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेंजी अब रुकने का नाम नहीं लेता और वो कटाना डेविल को काफी बुरा पीटने लगता है। तभी कुछ लोग गन से डेंजी पर फायर करते हैं, जिससे अब डेंजी को चोट लगने लगती है और उसका खून भी बहने लगता है। ये देखकर डेंजी एक आदमी पर अपने चैन से पॉइंट करता है और कटाना डेविल से कहता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिले तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ये सुनकर वो कटाना डेविल अपने स्पेशल अटैक से डेंजी के शरीर को काफी तेजी से 2 हिस्सों में काट देता है और फिर डेंजी का कटा हुआ शरीर लेकर यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी हंटर्स को भी देखते हैं जो कि अब मर चुके थे और उनमें से एक अराई भी होता है। तभी हम माकीमा को देखते हैं जो कि ट्रेन में अचानक से जिंदा हो जाती है और फिर माकीमा स्टेशन पर उतरती है और यहाँ पर उसके साथी माकीमा को देखकर हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपको गोली लगी है। इस पर माकीमा इन सभी हंटर्स से कहती है कि नहीं, मुझे कोई गोली नहीं लगी। इसके बाद हमें ट्रेन में मौजूद उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने माकीमा पर हमला किया था और अब वो सभी लोग मर चुके थे जिन्हें माकीमा ने ही मारा होता है। यहीं अब एक हंटर माकीमा से वापस शहर चलकर डेंजी और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि डेविल हंटर्स पर हमले हो रहे हैं। लेकिन माकीमा वहां जाने से मना करने लगती है और कहती है कि हम लोग सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो मैं यहीं रहकर करूंगी। यहाँ अब माकीमा अपने साथियों से 30 कैदियों को लाने के लिए कहती है जिन्हें मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा दी गई हो। साथ ही माकीमा अपने लोगों से इस शहर के सबसे ऊंचे टेम्पल को ढूंढने के लिए बोलती है और अब माकीमा के बोलने पर पुलिस भी कुछ कैदियों को माकीमा के पास लेकर एक टेम्पल में आ जाती है। दूसरी तरफ कटाना डेविल और सवाटारी अपने कुछ लोगों के साथ डेंजी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से एक आदमी को अजीब सा लगने लगता है और फिर देखते ही देखते वो आदमी अजीब तरह से ब्लास्ट होता है और मर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी सवाटारी अपने लोगों से माकीमा की बॉडी को चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन अब उसका कोई भी साथी उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो सभी लोग अब पहले ही मर चुके थे। और ये देखकर सवाटारी समझ जाती है कि ये सब कुछ वो माकीमा ही कर रही है। इस तरफ हम टेम्पल में माकीमा को भी देखते हैं जो कि अब कैदियों की आंखों पर पट्टी बांध देती है और माकीमा उन कैदियों से अपने दुश्मन का नाम लेने के लिए कहती है और जैसे ही वो कैदी
माकिमा के दुश्मन का नाम लेता है तो माकिमा उसे मार देती है और उसके साथ साथ माकिमा का दुश्मन भी खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि माकिमा के पास काफी अनोखी पावर्स हैं। यहीं अब अपने साथियों को मरता हुआ देखकर सवाटारी और कटाना डेविल काफी डर जाते हैं और डेंजी की बॉडी को जल्दी से यहाँ से लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी कोबेनी भी यहाँ पर आ जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी। तभी हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी ने इन दोनों को मारने के लिए इन पर गोलियां चलाई थी और तब अराई ने सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली थी और कोबेनी को बचा लिया था। यहाँ कोबेनी के सामने उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी और इस चीज से कोबेनी को काफी गुस्सा आया था और इसी वजह से अब कोबेनी के अंदर का डर भी निकल गया होता है। यहाँ कोबेनी कटाना डेविल और सवाटारी पर हमला कर देती है और कटाना डेविल को शूट करके घायल कर देती है। कोबेनी काफी अच्छी तरह से इन दोनों से फाइट करती है और ये देखकर कटाना डेविल और सवाटारी को मजबूरन अब डेंजी की बॉडी को यहीं छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। यहीं अब कोबेनी को अराई की याद आने लगती है और वो काफी रोती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे अराई उसी की वजह से मरा हो और इसीलिए अब कोबेनी फैसला करती है कि वो ये हंटर की जॉब छोड़ देगी। इस तरफ माकिमा को भी अब पता चल जाता है कि इस सबके पीछे गन डेविल का ही हाथ था और साथ ही माकिमा को पता चलता है कि उसके कई साथी भी इस हमले में मारे गए हैं। साथ ही यहाँ पर माकिमा के बचे हुए साथी भी अब एक एक करके हंटर की जॉब से रिजाइन करने लगते हैं और ये देखकर माकिमा को काफी अजीब लगता है। यहीं अब हंटर्स पर शूटर्स के हमला करने वाली बात पूरे शहर में फैल जाती है और फिर इसके बाद हम अकी को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। उसे अब होश आता है और उसके पास डेंजी बैठा हुआ था जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यहाँ पावर भी अकी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और यहाँ डेंजी और पावर हमेशा की तरह आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी अकी इन्हें शांत कराता है और पूछता है कि क्या कोई हंटर डिवीजन फोर्स से अभी जिंदा बचा है। इस पर डेंजी अकी को बताता है कि हमारे डिवीजन में बस 2 ही लोग जिंदा बचे हैं जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर अकी काफी ज्यादा सैड होता है और फिर अपने कर्स डेविल से पूछता है कि अब मेरे पास कितनी जिंदगी बची है। इस पर वो कर्स डेविल अकी को बताता है कि अब तुम्हारे पास बस 2 साल की जिंदगी ही बची है। और ये सुनकर अकी अब फिर से स्मोक करने लगता है और उसे हिमेनो की याद आने लगती है। अकी हिमेनो को याद करके यहाँ रोने लगता है और डेंजी भी जब ये देखता है तो डेंजी को भी हिमेनो की याद आने लगती है। लेकिन डेंजी सोचता है कि उसे हिमेनो के मरने पर दुख क्यों नहीं हो रहा। फिर इसके बाद डेंजी माकिमा के पास चला जाता है। यहाँ अब माकिमा डेंजी से कहती है कि इन सभी हमलों से पता चलता है कि गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए अब मैं तुम्हारी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। यह अब माकिमा डेंजी और पावर को अपने मास्टर किशेबे के पास लेकर आती है। फिर यहाँ किशेबे डेंजी और पावर से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथी मर गए तो तुम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर डेंजी और पावर किशेबे से कहते हैं कि हमें उनके मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हम बस अपने मिशन पर ही फोकस करेंगे। ये बात सुनकर किशेबे समझ जाते हैं कि डेंजी और पावर दोनों ही सन की हंटर हैं और ये हमारे काफी काम आ सकते हैं। ये जानकर अब किशेबे इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए माकिमा से हाँ कर देते हैं और फिर इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर पावर और डेंजी काफी हैरान होते हैं। तभी किशेबे इनसे कहते हैं कि तुम दोनों डेविल हो जो कि थोड़े से खून से ही आराम से जिंदा हो जाते हो, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं हर रोज ट्रेनिंग में तुम्हें हराऊंगा और जब तक तुम दोनों मुझे हराने के लायक नहीं बन जाते तब तक तुम्हारी ट्रेनिंग यूं ही चलती रहेगी। ये सुनकर अब डेंजी और पावर भी किशेबे पर हमला करते हैं लेकिन किशेबे इन दोनों को काफी बुरा पीटते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि अब मेरी इस तरह की ट्रेनिंग से तुम दोनों पावरफुल बन जाओगे। इस तरफ अकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कटाना डेविल से फाइट के बाद से ही फॉक्स डेविल अकी से नाराज हो गया होता है और ये देखकर दूसरे शहर से आए हंटर अकी से ये हंटर की जॉब छोड़ देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अब भी अगर तुम हंटर बने रहना चाहते हो तो तुम्हें किसी और डेविल के साथ सौदा करना होगा, नहीं तो तुम तो आसानी से मारे जाओगे। इस पर अब अकी इन दोनों हंटर्स से कहता है कि जिस डेविल ने मेरे पूरे परिवार और मेरे पार्टनर्स को मारा है मैं उन्हें बिना मारे इस जॉब को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ये दोनों हंटर्स अकी का फैसला समझ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात होने पर किशेबे अब डेंजी और पावर की ट्रेनिंग बंद कर देते हैं और उन्हें घर जाकर सोने के लिए कहते हैं। लेकिन अब ये दोनों इस ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक चुके थे और ये दोनों अब जल्द से जल्द ट्रेनिंग को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और किशेबे को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर अगले दिन जैसे ही किशेबे इन दोनों के पास आते हैं तो तभी पावर अपने ब्लड वेपन से किशेबे पर हमला करती है लेकिन किशेबे काफी तेज होते हैं और वो इनके हमलों से आसानी से बचकर इन्हें पीटते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम काफी पावरफुल हो गए हो, इसीलिए आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग काफी है। ये देखकर डेंजी ट्रेनिंग जल्दी खत्म होने की वजह से काफी खुश होने लगता है। तभी किशेबे डेंजी पर हमला करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी हंटर्स की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरफ अब दूसरे शहर से आए हंटर्स अकी को फ्यूचर डेविल के पास सौदा कराने के लिए ले जाते हैं ताकि अकी के पास फिर से एक डेविल की पावर आ जाए।
साथ ही हंटर्स अकी को बताते हैं कि फ्यूचर डेविल ने 2 लोगों के साथ ही अब तक सौदा किया है, जिनमें से उन दोनों लोगों ने फ्यूचर डेविल की पावर के बदले में अपनी अपनी आधी जिंदगी और एक आंख दे दी। ये बात सुनने के बाद अकी इस फ्यूचर डेविल के पास आ जाता है और फ्यूचर डेविल के साथ डील करने के लिए कहता है। इस पर अब फ्यूचर डेविल अकी को उसका सर अपने पेट में डालने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा और फिर ही तुमसे सौदा करूंगा। ये बात सुनकर अकी अपने सर को फ्यूचर डेविल के पेट में रखता है और यहाँ फ्यूचर डेविल अकी का फ्यूचर देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक आंख के अंदर रहूंगा, जिससे मैं अपनी पावर्स तुम्हें दे पाऊंगा। साथ ही यहाँ पर फ्यूचर डेविल अकी से कहता है कि आगे फ्यूचर में तुम्हारी मौत काफी दर्दनाक होने वाली है। यहाँ अकी अपना फ्यूचर जानने से मना करने लगता है और फ्यूचर डेविल की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरफ किशेबे डेंजी और पावर को ट्रेनिंग देते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम दोनों पहले से काफी बेहतर होने लगे हो, इसलिए अब हम लोग रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। साथ ही यहाँ पर किशेबे इन दोनों से कहते हैं कि हम लोग कल कटाना डेविल और सवाटारी को पकड़ने जाएंगे, जिन्होंने हमारे साथियों को मारा था, और अगर हम लोग कल के मिशन में फेल हो गए तो हमारी हंटर डिवीजन को खत्म कर दिया जाएगा और फिर तुम दोनों को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद किशेबे माकीमा के पास आते हैं और उससे बताते हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन हमें पावर और डेंजी को ट्रेनिंग देते देते उनसे अटैच होने लगा हूँ। साथ ही यहाँ पर किशेबे माकीमा से कहते हैं कि जब तुम्हें पहले से ही हंटर डिवीजन पर हमला होने के बारे में पता था तो तब तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ पर हमें किशेबे की बातों से समझ आता है कि माकीमा को सभी हंटर्स पर हमला होने का अंदाजा था, लेकिन माकीमा ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पर माकीमा सफाई देते हुए कहती है कि मैं बस ज्यादा से ज्यादा इंसानों को डेविल से बचाना चाहती हूँ ताकि हंटर डिवीजन 4 परमानेंट टीम बन जाए। लेकिन यहाँ किशेबे माकीमा को झूठी बोलता है और कहता है कि तुम एक झूठी हो। इस तरफ हम कटाना डेविल और सवाटारी को भी देखते हैं, जो कि अब अपने सभी आदमियों के साथ हंटर डिवीजन के उन पर हमला करने का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ कटाना डेविल बस डेंजी को मारकर अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेने के बारे में सोच रहा था। यही सवाटारी भी अपने सभी शूटर साथियों से कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमने बेसमेंट में काफी सारे ज़ॉम्बीज को पाल रखा है, जिन्होंने अगर तुम्हें काट लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। वहीं अब दूसरे शहर के हंटर्स भी अकी से कहते हैं कि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो, लेकिन तुम तो उन लोगों से भी पिट गए जो कि गन डेविल से भी काफी कमजोर थे, तो आखिर तुम गन डेविल को कैसे मारोगे। इस पर अब अकी इन सभी हंटर्स से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और जो आगे होने वाला है उसे देखो। वहीं दूसरी तरफ हम माकीमा को देखते हैं, जो कि अब कुछ गन शूटर्स के पास जाती है। यहाँ पर एक आदमी माकीमा को सवाटारी की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये वही लड़की है जिसने गन डेविल के साथ मिलकर सभी शूटर्स का गन डेविल से सौदा कराया था और फिर तुम्हारी टीम पर हमला किया था। यहाँ माकीमा इस आदमी से इन सभी शूटर्स के नाम एक पेपर पर लिखने के लिए बोलती है जिन्होंने गन डेविल के साथ सौदा किया है, लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना करने लगता है और माकीमा पर हंसता है। तभी माकीमा इन सभी लोगों को एक पैकेट देती है और कहती है कि इस पैकेट में तुम सभी लोगों के किसी न किसी जानने वाले जैसे कि मॉम डैड या फिर लवर की आंखें हैं। और ये सुनकर सभी शूटर पैकेट में इतनी सारी आंखों को देखकर काफी डर जाते हैं। तभी माकीमा इनसे कहती है कि मेरे पास कोई है जो कि इन आंखों को वापस लगा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। ये बात सुनकर इन शूटर्स को गुस्सा आ जाता है और वो माकीमा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन माकीमा इन शूटर्स को बस देखती है और वो खुद ही मर जाते हैं। ये देखकर बाकी शूटर्स डर जाते हैं और उन सभी शूटर्स के नाम लिख देते हैं जिन्होंने गन डेविल के साथ सौदा किया था। इस तरफ किशेबे भी अब अपनी टीम के साथ कटाना डेविल और सवाटारी को पकड़ने आ जाता है और अब अकी, पावर, डेंजी और कोबेनी चारों हंटर डिवीजन 4 के मेंबर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तभी किशेबे के पास हंटर डिवीजन 2 का एक हंटर आता है और किशेबे उस हंटर को बताता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें और पुलिस को सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि हंटर डिवीजन 4 में अब नए लोगों की भर्ती से ये पूरा डिवीजन नॉन ह्यूमन डिवीजन बन गया है और इसके अंदर अब इतने खतरनाक डेविल आ गए हैं कि अगर वो गलती से भी इस शहर में खुले छूट गए तो हमें अपने दुश्मनों से ज्यादा इन डीमंस से नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद हम उन नए हंटर डीमंस को देखते हैं जिनमें एक शार्क डीमन होता है जो कि किसी भी दीवार के आर पार जा सकता था। साथ ही इस टीम में एक वॉयलेंस डीमन भी होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ ये वॉयलेंस डीमन बुरी तरह से ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगता है। इसके बाद हम एक स्पाइडर डीमन को भी देखते हैं जिसके पास स्पाइडर की तरह ही काफी सारे पैर होते हैं और इन्हीं में हम एक एंजल डीमन को भी देखते हैं जिसे अगर कोई इंसान छू ले तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और यही सारे लोग हंटर डिवीजन 4 के नए मेंबर होते हैं। यहाँ अब हंटर डिवीजन 4 काफी पावरफुल टीम बन जाती है और ये सभी लोग मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर अकी, पावर और डेंजी को कटाना डेविल को ढूंढने जाने के लिए कहता है और फिर खुद सवाटारी को ढूंढने जाने लगता है। तभी एक शूटर अकी पर फायर करता है लेकिन अकी उससे बचता है और इस आदमी को खत्म कर देता है।
फिर तभी काफी सारे शूटर्स एक साथ अकी पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन अचानक से वो सब खुद ही मरने लगते हैं और इन सभी लोगों के अचानक से मरने के पीछे कोई और नहीं बल्कि माकिमा होती है। अब इसके बाद अकी के सामने सवाटारी आती है और सवाटारी अकी पर उसी घोस्ट डेविल से हमला कराती है जो कि पहले हिमेनो के साथ थी, और अब ये घोस्ट अकी पर हमला करने लगती है। यहाँ अकी इस घोस्ट से फाइट करता है और इसके हाथों को काटने लगता है। ये देखकर सवाटारी समझ जाती है कि अकी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन अब तभी ये घोस्ट डेविल अकी को पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिमेनो पहली बार अकी से सिगरेट पीने की जिद कर रही थी, और तभी अकी हिमेनो से कहता है कि आखिर तुम मेरे जैसे अंडर एज लड़के को सिगरेट क्यों पिलाना चाहती हो। ये सुनकर हिमेनो अकी से सिगरेट वापस ले लेती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंडर एज हो, अब मैं इस सिगरेट को हमेशा संभाल कर रखूंगी और जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तब मैं तुम्हें ये सिगरेट दूंगी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ अब ये घोस्ट डेविल अकी को मारते मारते अचानक से रुक जाती है और अकी को वही सिगरेट देती है जिसे हिमेनो ने संभाल कर रख रखा था। ये देखकर अकी समझ जाता है कि हिमेनो अपने घोस्ट डेविल के सौदे के हिसाब से अभी भी घोस्ट डेविल के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है, और ये देखकर अकी अब घोस्ट डेविल से डरना बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे अब ये घोस्ट डेविल चाहकर भी अकी के यहाँ होने का अंदाजा नहीं लगा पाती, क्योंकि घोस्ट डेविल लोगों के डर की वजह से ही उन्हें देख पाती थी। यहाँ अब अकी इस घोस्ट डेविल के सर को काटकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और ये देखकर सवाटारी हैरान रह जाती है। वो अपने स्नेक डेविल को यहाँ बुलाने लगती है, लेकिन तभी कोबेनी यहाँ पर आती है और वो सवाटारी के गले पर चाकू रख लेती है। यहाँ अब ये दोनों सवाटारी को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पावर और डेंजी कटाना डेविल को हर जगह ढूंढ रहे थे, और तभी इनके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और पावर उनसे लड़ने लगती है। फिर डेंजी कटाना डेविल को अकेले ही ढूंढने चला जाता है। इसके बाद डेंजी के सामने कटाना डेविल आता है और यहाँ कटाना डेविल डेंजी से कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दोगे तो मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा। यहाँ अब ये कटाना डेविल डेंजी से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे ग्रैंडफादर को क्यों मारा। इस पर डेंजी इस डेविल को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एक ज़ॉम्बी बन गए थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ये बात सुनकर कटाना डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो डेंजी से फाइट करने लगता है। यहाँ अब डेंजी भी कटाना डेविल पर हमला करता है और इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी डेंजी कटाना डेविल से कहता है कि मैं माकिमा को इम्प्रेस करने के लिए तुझे हरा कर ही रहूंगा। ये सुनकर उस डेविल को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर से डेंजी पर अटैक करने लगता है, और अब फाइट करते करते ही ये दोनों एक ट्रेन में चले जाते हैं। यहाँ कटाना डेविल एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में डेंजी का एक हाथ कट जाता है। तभी कटाना डेविल एक बार फिर से अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है और डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है, और डेंजी से कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि अब तो तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। लेकिन डेंजी हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से कटाना डेविल पर हमला करता है, जिससे अब डेंजी के सर में लगा चेंसो भी टूटकर बिखर जाता है, और ये देखकर कटाना डेविल को ऐसा लगता है कि जैसे वो जीत गया हो। लेकिन तभी कटाना डेविल दो हिस्सों में कट जाता है, जो कि डेंजी के पैर में लगे हुए चेंसो का कमाल था। फिर कुछ देर बाद कटाना डेविल को फिर से होश आता है और वो अपने आप को बंधा हुआ देखता है। यहाँ अब डेंजी कटाना डेविल के पास आता है और उससे कहता है कि जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथ से कटाना निकाली तो वैसे ही तुम ठीक हो गए। यहाँ अब कटाना डेविल फिर से डेंजी को मारने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी डेंजी को याद आता है कि इसी की वजह से हिमेनो मरी थी, और यहाँ पर अब कटाना डेविल से बदला लेने के लिए डेंजी और अकी एक साथ मिलकर कटाना डेविल के अखरोट फोड़ने लगते हैं, और ऐसा करके ये लोग हिमेनो की मौत का बदला ले लेते हैं। इसके बाद हम माकिमा को देखते हैं जो कि अब डिवीजन 4 पर किए जाने वाले हमलों की रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देती है और उन्हें बताती है कि ये सब सवाटारी ने किया था, जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर की डेविल हंटर थी, और उसने फिर गन डेविल के साथ सौदा किया, और उस सौदे में गन डेविल ने सवाटारी और काफी सारे लोगों को गन दी थी, और बदले में गन डेविल ने चेंसो मैन यानी कि डेंजी का दिल मांगा था। यहाँ ये सीनियर्स माकिमा से पूछते हैं कि आखिर उस गन डेविल को डेंजी का दिल क्यों चाहिए। तभी माकिमा सीनियर्स को बताती है कि हम भी यही बात सवाटारी से जानना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही सवाटारी ने अपने स्नेक डेविल की मदद से खुद ही सुसाइड कर लिया। यह अब माकिमा अपनी सीनियर्स से कहती है कि अब हमारे पास गन डेविल के मांस के काफी सारे टुकड़े इकट्ठा हो गए हैं और वो सभी अब गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, यानी कि हम उनकी मदद से अब गन डेविल तक पहुंच सकते हैं, और इस तरह अब हम गन डेविल पर जल्दी ही हमला करने वाले हैं। इस तरफ रात में हम अकी को देखते हैं जो कि हिमेनो को याद करते हुए हिमेनो की दी हुई उसी सिगरेट को पीने लगता है। यहीं अब डेंजी जब सो रहा होता है तो उसे फिर से वही सपना आता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेंजी बताता है कि मुझे अक्सर सपने में यही चीज दिखती है। यहाँ डेंजी सपने में जैसे ही अपने पुराने घर में जाने लगता है तो तभी उसे घर के अंदर से पोचिता की आवाज आती है और पोचिता डेंजी को
घर का दरवाजा खोलने से मना करता है और इसी एंडिंग के साथ चेनसो मैन एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी चेनसो मैन सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।